हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। फाइव सर्कल्स के इस एजुकेशनल वीडियो एनालिसिस सीरीज में आप सबका स्वागत है। हमारे पास व्यूअर्स की तरफ से हमेशा क्वेरी आती रहती है कि जब मार्केट मोमेंटम में हो तो कैसे ट्रेड करें। ये एक बहुत ही मुश्किल सा सवाल है, बट इसका जवाब काफी आसान बनाया जा सकता है। कैसे आसान बनाया जा सकता है, शरद जी, ओवर टू यू। जी सर, आसान इतना आसान बनाया जा सकता है कि आप ये सोचिए कि जो इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं, जिसके ऊपर स्टडी है आज की, उसके नाम में ही आसान है, सिंपल मूविंग एवरेज है। यस। आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सर, और बहुत ही इजी है। जी। मैंने ये एशियन पेंट्स का चार्ट लिया है। जनरली जो भी रिटेलर लोग हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको बहुत पसंद आता है। सबको अच्छा लगता है एशियन पेंट्स पे बात करना। इसमें लोगों की एसआईपी भी चलती है, ट्रेड भी करते हैं, हर एक चीज़ है। तो इसमें बात करेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज कैसे काम करती है। और उससे पहले एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रसाद, आप बताएंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज का क्या, कैसे काम करती है, क्या कुछ किस तरह का इंडिकेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक जैसे ही जैसे शरद सर आपने कहा कि एक सिंपल मूविंग एवरेज है कि इसका जो भी इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है। और ये जो भी सिंपल मूविंग एवरेज है ये नॉर्मली सिंपल एवरेज का एवरेज लेता है सारे प्राइजेस का। इसके लिए इसे सिंपल कहा गया है कि जितने भी प्राइजेस है, लेट से एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं कि लेट से 20 डेज का ये ऐसे में हमने लगाया। तो 20 डेज की जो एवरेज प्राइजेस है डिवाइडेड बाय 20 क्लोजिंग जी प्राइजेस। और ये क्लोजिंग प्राइजेस लेता है, इसीलिए इसको लैगिंग कहते हैं। तो 20 डेज का एवरेज ऑन क्लोजिंग बेसिस इनडायरेक्टली इसी इसके वजह से इसको सर ये ऐसे में कहा गया है सिंपल मूविंग एवरेज। जी जी। सर। मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। हाँ जी सर। ये सिंपल सिंपल फॉर्मूला होता है, कुछ ज्यादा नहीं है। जो हमने सबने मैथ्स का स्कूल में पढ़ा होगा, सेवन्थ एट्थ फिफ्थ सिक्स्थ में शायद। एवरेज, ये एवरेज होती है। ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर दो, नीचे जितने नंबर हैं, जितने काउंट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5, उनसे डिवाइड कर दो। सिंपल हम्म, सिंपल फॉर्मूला है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जितना सिंपल फॉर्मूला उतना ही सिंपल इंडिकेटर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू मैंने खोला हुआ है, और ट्रेडिंग व्यू पे कहाँ पे मिलता है वो भी दिखा देता हूँ। जी सर। मूविंग एवरेज सिंपल। जी। थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए इसका कलर वलर बदल देते हैं, जिससे कि, और थोड़ी थिकनेस भी बढ़ा देते हैं इसकी, जिससे कि आपको ये दूर से ही दिखे। हम्म। जी। ये है सिंपल मूविंग एवरेज। स्टैंडर्ड यूज होते हैं इंडस्ट्री में। लोग सभी स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है इसको। तो स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे अभी के लिए, मैं आज आपको दिखाने के लिए इसको 20 मूविंग एवरेज कर देता हूँ, 20। जनरली 20। ओम प्रकाश सर, बताएंगे कुछ 20 के पीछे क्या राज है, क्यों 20 हमने नंबर लिया है। शरद जी, बहुत सिंपल चीज है। प्रसाद, आप बता देंगे? सर बिल्कुल। सर जैसे मैंने कहा कि 20 जो है 20 डेज का एक एवरेज लेता है। जी। तो 20 जो डेज है, कभी आप देखोगे कि जनरली इन अ मंथ 20 to 22 ये एक एवरेज डेज रहता है ट्रेडिंग डेज ट्रेडिंग का। डेज, जी हाँ। बिल्कुल सही पकड़ तो रहे हैं आप एक जी। महीने का पूरा व्यू लेने के लिए कि एक पिछले मंथ में पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन में आई वुड प्रिसाइसली बोलूं तो कि पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का प्राइस मूवमेंट हुआ है, किस तरीके की क्लोजिंग हुई है, वो बेसिस पे ऑन फ्यूचर बेसिस ये में उस तरीके से प्लॉट होता है। कि जैसे आज की क्लोजिंग है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि आज की क्लोजिंग है अराउंड 3200। तो ऐसे में आज की क्लोजिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा खुद को ठीक। 32। हाँ जी। कि जो नेक्स्ट एवरेज है। और सर जैसे 20 जैसे डेज आगे बढ़ते हैं वैसे ऐसे में की सर वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे आज का डे काउंट हुआ, तो जो फर्स्ट डे था 20 डेज का जो एवरेज ओवरऑल है,
तो उसको कट ऑफ करके वो आज का डे कंसिडर करेगा। तो ऐसे एक एक दिन आगे बढ़ते बढ़ते जाता है। तो ठीक ठीक। इसके लिए एक मंथ का व्यू लेने के लिए और एक मोमेंटम के लिए, बिकॉज एक इन मोमेंटम किस तरीके से वर्क करता है, तो उस तरीके से हम लोग इसे यूज करते हैं। परफेक्ट। तो शरद जी, हम जी। इसको मंथली मूविंग एवरेज भी बोल सकते हैं, है ना? आप सर अपना नाम कुछ भी दे दो इसको। हाँ जी। मंथली मूविंग एवरेज भी दे दो, मोमेंटम एवरेज दे दो, 20 दे दो, कुछ भी दे हाँ दो। जी। पर आपने अच्छा पकड़ा है मंथली मूविंग एवरेज, बहुत अच्छा था। और प्रसाद से मैंने क्वेश्चन पूछा था सिर्फ 20, मेरे को वो मोमेंटम बता दें, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मुझे भी, मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि 20 डेज होते हैं एक मंथ में ट्रेडिंग के। तो अच्छा बताया उन्होंने, अच्छा एक्सप्लेन किया काफी। तो दोस्तों सीधा सा है, बड़ा सीधा। आप ये देखिए, मूविंग एवरेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक तो लैगिंग इंडिकेटर है, आपको सिग्नल्स थोड़ा सा लेट मिलेंगे। प्लस आपको जो रेंज बाउंड मार्केट है, जब भी रेंज बाउंड होगा तो रेंज बाउंड मार्केट में ये बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, आपको कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देते हैं। तो इसके लिए जैसे आप ये वाला एक जो रिसेंट हमारा दिख रहा है 20 मूविंग, मैंने 20 का क्लोज का ये लगाया हुआ है एसएम में। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आने लगे, इसका मतलब आप ट्रेड ले सकते हैं, आप ट्रेड में चले जाएं। और जब तक ये वायलेट नहीं होता, वायलेट का मतलब है जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आती तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। आपको ट्रेड में से निकलना कब है? जब इसके नीचे की क्लोजिंग आनी शुरू हो जाए। इसका मतलब वो 20 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसका वायलेशन हो गया है। तो बहुत सिंपल है, पीछे भी जाके थोड़ा सा देखेंगे आप, ये देखिए अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिला है यहाँ पे। कितने दिन का हम देखेंगे? अगर मान लीजिए 13 अप्रैल से लेके हम देखें तो जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 2-3 महीने का अच्छा खासा मिला है। पीछे भी इसने अच्छा काम किया है। आप ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे जाके इसने इस नीचे क्लोजिंग दे दी, यहाँ तक रेंज बाउंड रहा, तो ये इसके बीच में ऐसे घूमता रहा। जब जब रेंज बाउंड होगा तो ये सीधे सीधे सिग्नल नहीं दे पाएगा आपको। लेकिन इतना पॉइंट बहुत है ना कि यहाँ से आपको, अगर मान लो यहाँ पे आपने वेट किया और यहाँ पे देखा कि मैं तो पूरा जब तक क्रॉस नहीं हो जाता तब तक, पिछला भी जो एक नकली सा हुआ था उसका क्रॉस नहीं हो जाता तब तक नहीं करूंगा। ठीक है, वो क्रॉस हुआ, आपने यहाँ से यहाँ तक राइड किया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सही सिग्नल देगा अगर आपके पर्टिकुलर शेयर में मोमेंटम है। तो ये मोमेंटम का बैरोमीटर भी है जो SMA 20 है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। और मोमेंटम स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करता है। आप देख लीजिए एशियन पेंट्स में तो अति मचा दी है, जगह जगह पकड़ा है इसने बिल्कुल परफेक्टली। और जहाँ निकलने के सिग्नल दिए हैं वो भी परफेक्टली दिए हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे ये छोटे मोटे ये इस तरह के सिग्नल्स भी आएंगे, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है, ऐसा तो चलता ही रहेगा आपके साथ। आप 5 ट्रेड में से 3-4 ट्रेड में अच्छा करेंगे, एक आध ट्रेड शायद हो सकता है कि थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ जाए, लेकिन काम होगा आपका। जी ओम प्रकाश सर बताइए। तो शरद जी, मुझे ये देख के ऐसे लग रहा है कि जो एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलते हैं, वो कंटिन्यूअसली मोमेंटम में रहते हैं, उनको ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका शायद यही होगा। सर मैं कहता हूँ किसी भी आप स्टॉक को ट्रेड करने के लिए बेस्ट तरीका यही है। अगर आपका व्यू उतना ही है कि मेरे को बस इस इतना, मतलब जब तक ये इसके ऊपर है तब तक मैं ट्रेड करूंगा, अगर आप अपने दिमाग को ये समझा लें तो आपका काम हो जाएगा। और एशियन पेंट्स तो सर AAA क्वालिटी है इंडिया में, मतलब कुछ ही स्टॉक्स होंगे इतनी अच्छी क्वालिटी के। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि एशियन पेंट्स को भी आप इससे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो सलाह यही रहेगी कि अच्छे स्टॉक्स में ही ट्रेड करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। लिक्विडिटी रहती है, वॉल्यूम्स रहते हैं, आपको एग्जिट एंट्री इजी होती है। और ओम प्रकाश सर ने बोला ही है, एशियन पेंट्स तो परफेक्ट है, उसमें बिल्कुल सही फिट होता है। तो ये हमारा छोटा सा एनालिसिस था सिंपल मूविंग एवरेज पे। अगली वीडियो में हम दूसरे टाइप की आपको मूविंग एवरेज बताएंगे, तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। और उसमें हम बताएंगे एक और तरह की मूविंग एवरेज। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।